सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम्।
यथा चंदन अगरु आदेः उदकादि संबंधज क्लेदादिजम औपाधिकं दौर्गंध्यम तत्स्वरूपनिघर्षणेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन तद्वदेव हि स्वात्मनि अध्यस्तं स्वाभाविकं कर्तृत्व भोक्तृत्वादिलक्षणं जगत् द्वैतरूपं जगत्यां पृथिव्यां जगत्याम् इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वम् एव नाम रूप कर्माख्यं विकारजातम् परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तं स्यात् एवं ईश्वरात्म भावनया युक्तस्य पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास एव अधिकारः न कर्मसु तेन त्यक्तेन त्यागेन इत्यर्थः न हि त्यक्तो मृतो पुत्रो वा न हि त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा आत्मसंबंधितायाः अभावात् आत्मानं पालयति अतः त्यागेन इति अयमेव वेदार्थः भुञ्जीथाः पालयेथाः एवं त्यक्त ऐषणः त्वं मा गृधः गृधिम् आकांक्षां मा कार्षीः धनविषयाम् कस्य स्विद्धनं कस्य चित्परस्य स्वस्य वा धनं मा कांक्षीः इत्यर्थः स्वित इति अनर्थको निपातः अथवा मा गृधः कस्मात् कस्य स्विद्धनम् इति आक्षेपार्थः न कस्यचित् धनम् अस्ति यद् गृह्येत आत्मैव इदं सर्वम् इति ईश्वर भावनया सर्वं त्यक्तम् अतः आत्मनः एव इदं सर्वम् आत्मैव च सर्वम् अतः मिथ्या विषयं गृधिं मा कार्षीः इत्यर्थः। जिस तरह से चंदन की लकड़ी को काफ़ी लंबे समय के लिए जल में रख दिया जाए, जलाशय में रख दिया जाए, तो कालांतर में उस लकड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है वो दुर्गंधित हो जाता है। निरंतर जल के संसर्ग से उस काष्ठ के ऊपरी हिस्से में सड़न पैदा होने से वो दुर्गंधित हो जाता है। किंतु जो उस काष्ठ से परिचित है उसको मालूम है कि यह चंदन की लकड़ी है और चंदन में सुगंधी होती है, उसका जो स्वाभाविक गंध है वो दुर्गंध नहीं है, किंतु अभी दुर्गंध मालूम पड़ रही है, तो फिर वो उसके सुगंधी को प्रकट करने के लिए उसको जलाशय से बाहर निकालकर
घर्षण करता है। तो जब उस काष्ठ का घर्षण होता है तो जो उसकी स्वाभाविक सुगंध है वो प्रकट हो जाती है और दुर्गंधि का निवारण हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कि सुगंधी ने उस काष्ठ को आच्छादित कर लिया। हालांकि वहाँ आच्छादित होने जैसी कोई बात नहीं है, सुगंधी उसका सहज धर्म है। तो इस क्रिया में दो तीन बातें हुई। पहली बात तो ये हुई कि लकड़ी का घर्षण किया गया। घर्षण किस लिए किया गया? उस काष्ठ का जो अपना स्वाभाविक गंध है उस गंध को प्रकट करने के लिए। तो निघर्षण निरर्थक नहीं है, उसके पीछे एक योजना है। सुगंध उसमें पैदा नहीं करना है, बल्कि सुगंध ही उसमें पहले से है। लेकिन जो सुगंधी पहले से है वो प्रकट नहीं है। तो उसके पारमार्थिक गंध को प्रकट करने के लिए, पारमार्थिक माने स्वाभाविक, जो उसकी अपनी गंध है, उसको प्रकट करने के लिए निघर्षण करने की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, जब यह निघर्षण की क्रिया हुई तो उसकी स्वाभाविक गंध प्रकट हुई और जो आगंतुक दुर्गंधी थी उसका निवारण हुआ। दुर्गंधी औपाधिक है, जल की उपाधि से आई है। सुगंधी स्वाभाविक है। निघर्षण की क्रिया ने सुगंधी को पैदा नहीं किया, जो अप्रकट सुगंधी थी उसको प्रकट कर दिया। तो इसमें तीन बातें महत्व की हैं। पारमार्थिक स्वरूप को प्रकट करने के लिए निघर्षण की क्रिया करनी पड़ी। इस निघर्षण की क्रिया के परिणाम स्वरूप उसका सहज धर्म प्रकट हुआ और जो औपाधिक धर्म था उसका निवारण हुआ। ये निघर्षण क्या है? बोले ये साधना है। जो आत्मचिंतन की साधना है वो वही निघर्षण है। और इस निघर्षण की क्रिया से, आत्मचिंतन की साधना से आत्मा के सत स्वभाव को प्रकट किया गया, पैदा नहीं किया गया। तो चूंकि वह आत्म वस्तु इस समूचे दृश्यमान प्रपंच का अधिष्ठान है, लेकिन उसका जो अपना पारमार्थिक धर्म है वो प्रकट नहीं है। उस आत्म वस्तु के ऊपर उपाधियों के संसर्ग से कर्तृत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व और नाम रूप कर्म की प्रतीति हो रही है।
ये कर्ता भोक्ता आत्मा को ही कहा जा रहा है। मैं करता हूँ यही अनुभूति होती है, मैं भोगता हूँ यही अनुभूति होती है। लेकिन ये जो कर्ता भोक्ता की अनुभूति है ये उपाधि सापेक्ष है। कर्मेंद्रियों की अपेक्षा न हो तो कर्तृत्व की सिद्धि कैसे होगी? कर्मेंद्रियों का त्याग कर देने पर कर्तापने की सिद्धि नहीं हो सकती। भोग चाहिए शरीर को, मन को, बुद्धि को, तीनों ही उपाधियां हैं। अगर इन उपाधियों का बाध कर दिया जाए तो भोक्तृत्व की सिद्धि कैसे होगी? तो इस मैं में ये जो भी अनुभूतियां आज के दिन हो रही हैं, इनमें से कोई भी अनुभूति स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक है। ये शब्द आपके परिचित हैं, इसलिए आपको कठिनाई नहीं होगी। देखना यह है कि जो भी हमारी अनुभूति है उस अनुभूति में कौन सी अनुभूति औपाधिक है, कौन सी अनुभूति पारमार्थिक है, स्वाभाविक है। मैं हूँ, ये जो अस्तित्व का बोध है ये स्वाभाविक है। और मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। निज की जो भानता है ये औपाधिक नहीं है, स्वाभाविक है। और मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ, सबसे ज़्यादा अनुकूल हूँ, यह जो अनुभूति है ये भी स्वाभाविक है। अपनी जो प्रियता है, श्रुति माता ने तो कह दिया आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। चूंकि हम अपने आप से सर्वाधिक प्रेम करते हैं इसीलिए हम दूसरों से प्रेम करते हैं। तो अपने अस्तित्व का बोध और प्रियता, अस्तित्व, बोध, प्रियता, तीन चीजें, ये आत्मधर्म हैं, ये पारमार्थिक स्वभाव हैं। लेकिन इसके ऊपर जो परिच्छिन्नता का बोध है, अस्तित्व का बोध तो है, लेकिन वह अस्तित्व कैसा है? बोले परिच्छिन्न है, एक देश में है, एक काल में है, एक शरीर में है। ये जो बोध है ये औपाधिक है। शरीर पैदा होता है तो हमें लगता है कि मैं पैदा हुआ, मैं मैं मतलब मेरा अस्तित्व। और शरीर नष्ट हो जाएगा तो लगता है कि मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। शरीर चलता है तो क्या लगता है? मैं चल रहा हूँ। शरीर बैठा है, मैं बैठा हूँ। शरीर मोटा है, दुबला है, युवा है, वृद्ध है। आप देखें ये जितनी अनुभूतियां हैं ये सब शरीरगत
इंद्रियगत, मनोगत हैं, लेकिन इन सब का आरोप मैं के ऊपर है। ये औपाधिक अनुभूति है। आच्छादनीयम मने क्या? आत्मा की जो सहज स्वाभाविक स्थिति है, उसका जो पारमार्थिक धर्म है, उस धर्म को प्रकट कर देना। कैसे होगा? निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया से। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये निघर्षण है। इस निघर्षण की प्रक्रिया से क्या हुआ? बोले आत्मा का जो पारमार्थिक धर्म है वो प्रकट हो गया। मैं का जैसा स्वरूप है वैसा अनुभव में प्रकट हो गया, और जो औपाधिक धर्म थे उनका बाध हो गया। तो तीन बातें हुई। दृष्टांत को दाष्टांत के साथ में मिलाने का प्रयत्न होना चाहिए। दृष्टांत बहुत विचार के साथ दिए जाते हैं। तो जिस तरह से चंदन के स्वाभाविक धर्म सुगंधि को प्रकट करने के लिए निघर्षण की आवश्यकता पड़ी, और जब तक निघर्षण नहीं हुआ तब तक उसमें सुगंधि रहते हुए भी उपलब्धि हो रही थी दुर्गंधि की। उन्हें इससे एक संकेत मिलता है कि यह घटना अपने आप नहीं होती है। यूं तो हम अनादिकाल से ही जी रहे हैं अलग अलग शरीरों में। तो यदि बिना साधना के ही वो आत्मस्वरूप का प्रकटीकरण हो जाता तो बहुत पहले हो जाता। लेकिन अनुभूतियां क्या प्रकट हैं? बोले जो औपाधिक अनुभूतियां हैं। निघर्षण के बिना, आत्मचिंतन के बिना आत्मा का स्वाभाविक धर्म अनुभव का विषय नहीं बनेगा। एक ये शर्त दिखाई देती है। दूसरा, जिस दिन जिस क्षण आत्मा का अपना सहज धर्म हमारे साक्षात्कार का विषय बन जाएगा, उस दिन जो औपाधिक प्रतीतियां हैं उनका निवारण हो जाएगा। तो दोनों एक साथ ही होंगे। इस तरीके से ये दृष्टांत है। आप देखें, कल थोड़ा अध्ययन किया था। बोलते हैं यथा, भाष्य की पंक्तियां देखेंगे। यथा औपाधिकम दौर्गंध्यम, जो औपाधिक दुर्गंधी है किसकी? बोले चंदन अगरु आदेहे। अगरु भी एक द्रव्य होता है जिससे अगरबत्ती आदि बनती है। तो चंदन या अगरु आदि में औपाधिक दौर्गंध्यम, औपाधिक दुर्गंधि पैदा हुई। किसकी उपाधि से? उदक आदि संबंधज। उदक माने जल, जल आदि के संबंध से। जल आदि के संबंध से क्या हुआ? बोले क्लेदादिजम, गीलापन आ गया। जल के संबंध से उस काष्ठ में गीलापन आ गया, और उस गीलेपन के आ जाने से कालांतर में दुर्गंधि पैदा हो गई। लेकिन पूरी काष्ठ दुर्गंधित नहीं है, उस काष्ठ का केवल ऊपरी हिस्सा दुर्गंधित हुआ है।
तो फिर क्या किया, बोले तत्स्वरूप निघर्षणेन, उसके वास्तविक स्वरूप वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के लिए निघर्षण क्रिया हुई। स्वरूप निघर्षणेन, उस लकड़ी का निघर्षण किया गया। और जब ऐसा हुआ, निघर्षण की क्रिया हुई, तो परिणाम क्या निकला, बोले स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन आच्छाद्यते। वह जो काष्ठ है वह अपने ही पारमार्थिक सुगंधि से आच्छादित हो गई। स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन, वो जो पारमार्थिक गंध है वो उसकी अपनी है और वो अपनी ही सुगंधि से आच्छादित हो गई, और जो औपाधिक दुर्गंधि थी उसका निवारण हो गया। तद्वद एव ही, ठीक ऐसे ही। ये तो दृष्टांत दिया गया। अब दाष्टान्त की चर्चा करते हैं। ठीक ऐसे ही स्वात्मनि अध्यस्तम, अपनी आत्मा में अध्यस्त किम अध्यस्तम बोलते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगत। इस अपनी आत्मा में अध्यस्त हुआ है, माने कल्पित हुआ है। क्या कल्पित हुआ है, बोले कर्तृत्व भोक्तृत्वादि जगत। तो जगत की पहली परिभाषा करते हैं भगवान भाष्यकार, कर्तृत्व भोक्तृत्व। तो जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ये इस आत्मा में अध्यस्त है, स्वाभाविक नहीं है। तो महाराज ये कर्तृत्व भोक्तृत्व कब अध्यस्त हुआ, कब कल्पित हुआ, बोलते हैं स्वाभाविकम। स्वाभाविकम माने अनादिकाल से। यहाँ पर स्वाभाविक का अर्थ पारमार्थिक नहीं करना। स्वाभाविक माने अनादिकालीन अविद्या से पैदा हुआ यह कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये अपनी आत्मा पर अध्यस्त है। अच्छा, और क्या अध्यस्त है, बोले द्वैत रूपम। जितना द्वैत प्रपंच है यह भी आत्मा पर अध्यस्त है। और बोलते हैं जगत्याम पृथिव्याम, पृथ्वी में जो जगत है। तो बोले महाराज जगत का अर्थ आप केवल पृथ्वी क्यों कर रहे हो, तो आगे वो विवरण करते हैं। जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव। जगत्याम, इससे उपलक्षणा लेनी चाहिए। भाई देखिए, जगत का पहला अर्थ पृथ्वी करते हैं भगवान भाष्यकार। श्रुति माता ने केवल जगत्याम शब्द बोला है, तो जगत का अर्थ पृथ्वी क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जगत की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी की ही चीज़ें सामने आती हैं पहले। बाकी जो दूसरे ग्रह नक्षत्र आदि हैं उनका ध्यान तो बाद में आता है, लेकिन प्रथम हमारे चित्त में जो दृष्टि प्राप्त होती है वो इस जगत माने इस पृथ्वी में विद्यमान प्रपंच का ध्यान आता है। लेकिन फिर उपलक्षणा से बोलते हैं सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम। तो जितना भी दृश्यमान नाम रूप और कर्म है, तो अबे नाम सॉरी तो ये जो नाम रूपात्मक जगत है
ये तो हमने पढ़ा है दृग्दृश्य विवेक में। भगवान भाष्यकार जगत की व्याख्या में एक शब्द और जोड़ देते हैं, नाम रूप कर्म। तो वैसे केवल नाम रूप से जगत की व्याख्या हो जाती है, क्योंकि दृग्दृश्य विवेक में जगत की व्याख्या में केवल नाम रूप को ही रखा गया। जगद रूपम ततो द्वयम। तो जो नाम और रूप है वही जगत है। आगे साधना बताते हैं, उपेक्ष नाम रूपे द्वे। तो नाम और रूप की उपेक्षा कर देना ही जगत की उपेक्षा है। यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने एक शब्द और दिया, कर्म। तो देखिए, ये जो कर्म है इसकी भूमिका क्या है। तो ये जो नाम रूपात्मक जगत है ये पंचभूतों की धातु से बना हुआ है। समूचा जगत ही पांच भौतिक है। तो धातु पंचभूत है, तो इतने सारे रूप कैसे प्रकट हो गए। एक ही धातु से ये जो चित्र विचित्र जगत बना, ये कैसे बन गया। तो जगत में जो वैविध्य प्रकट हुआ वो प्रकट हुआ कर्म से। रूप में जो विविधता आई, भाई एक ही धातु से बनी हुई चीज एक ही जैसी बननी चाहिए, लेकिन धातु से जब चीजें बनी तो ये बनना क्या है, कर्म है। तो इस जगत में जो विचित्रता है, जो वैविध्य है, इस वैविध्य का उपपादक कर्म है। अब जैसे आप देखिए, नगर में लाखों घर बने हुए हैं, हजारों घर बने हुए हैं, सभी घरों के मटेरियल एक ही है। ईंट है, लोहा है, सीमेंट है, तो मटेरियल तो एक है, लेकिन हर घर अलग ढंग का बना हुआ है। तो एक ही मटेरियल से बनी हुई चीजों में इतनी विविधता कैसे प्रकट हुई, वो हुई कर्म से। रूप वैविध्य का हेतु कर्म है, जगत वैविध्य का हेतु कर्म है। तो आप देखिए, 14 भुवन बने, धातु एक ही है, पंचभूत, लेकिन किसी लोक में दिव्यता है, किसी लोक में भोगों की निकृष्टता है। तो जो दिव्य भोग हैं, दिव्य लोक हैं, वो भी पंचभूतों से ही बने हुए हैं। जितना भी दृश्यमान जगत है वो पांच भौतिक है, और जो निकृष्ट लोक हैं, नरक आदि, वो भी पंचभूतों से ही बने हैं। तो एक ही धातु से बनी हुई इतनी सारी चीजों में इतना वैविध्य कहाँ से प्रकट हुआ, लो उसका हेतु है कर्म। इसलिए नाम रूप कर्म, भगवान भाष्यकार जगत की ये पूरी व्याख्या कर देते हैं। तो यह जो नाम रूप कर्म है, जो असल में है तो विकार अज्ञानजन्य है, लेकिन यह नाम रूप और कर्म आत्मा के ऊपर अध्यस्त है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणम, ये भी आत्मा के ऊपर अध्यस्त है। तो अध्यस्त कोटि में दो चीजों को भगवान गिनते हैं, एक तो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, और दूसरा नाम रूपात्मक प्रपंच है। अब देखिए, हमको आत्मा के ऊपर कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यास हुआ है, ये तो समझ में आता है ना।
क्योंकि कर्तृत्व मुझ में है, भोक्तृत्व मुझ में है, ये सहज स्वीकृति होती है। लेकिन नाम रूपात्मक जगत भी मुझ में ही अध्यस्त है। ये आत्मा किसको कहते हैं? मैं को ही तो कह रहे हैं। तो मैं में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यास हुआ है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुझ आत्मा में ही नाम रूपात्मक जगत का अध्यास हुआ है, इस स्वीकृति में समस्या आती है। तो असल में यह समस्या तभी तक है जब तक कि मैं का संबंध उपाधियों से है। जब तक हमने मैं की जो परिभाषा है उसको सीमित किया हुआ है, तो नाम रूपात्मक जगत मैं से भिन्न मालूम पड़ता है। बल्कि यह जो नाम रूपात्मक जगत है ये मुझ में है ऐसा नहीं लगता। लगता ये है कि नाम रूपात्मक जगत में मैं हूं, है ना। तो आचार्यों ने कहा कि जब तुम स्वप्न देख रहे थे तब भी तुमको यही लग रहा था। स्वप्न देखते समय अन्य लोगों के बीच आप भी थे, हम भी थे। तो उस समय पर क्या लगता था? मैं इस प्रपंच में हूं, इस दुनिया में हूं, क्योंकि और भी लोग हैं ना वहां पर। तो उन्हीं लोगों की भांति मैं भी इस जगत का एक हिस्सा हूं और लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। जागने के बाद क्या लगा? जिस जगत में मैं अपने आप को अनुभव कर रहा था वो जगत भी मुझ में ही है, मुझ में ही था। ऐसी अनुभूति होती है। कभी कभी आदमी क्या करता है, मानो कि उसको घर बनाना हो, एक ख्वाब हो कि एक बंगला बनेगा न्यारा, तो आदमी बैठ करके तो घर बनाता है, मन में घर बनाता है। तो इतना बड़ा प्लॉट है तो फिर इसमें इस आकार का घर बनेगा। और वो चुपचाप कमरे में बैठा हुआ है अपने ड्राइंग रूम में, अभी मटेरियल कुछ नहीं है उसके सामने, लेकिन वो मन में घर बन रहा है। तो इधर बैठक कक्ष होगा, इधर किचन होगा, वास्तुशास्त्री से पूछ लिया है, तो इधर बालकनी होगी, इधर तो सब बिल्कुल मन में बना रहा है बैठे बैठे। फिर महाराज उस बैठक कक्ष में सोफे भी रख दिया, उसमें टीवी की जगह टीवी भी रख दिया। वो सब चीजें व्यवस्थित कर दी। जाकर के उस सोफे में बैठा, टीवी चला के देख रहा है। ठीक है ना, ये सब कल्पना हो रही है। घर भी बन गया, सारी व्यवस्थाएं भी हो गई। चलो भाई, महात्माओं के बीच आश्रम की बात कर लेते हैं। एक कुटिया बनेगी, घर नहीं बनाते, कुटिया। अब वो घर से कोई कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी नाम कुटिया दी जाती है। अच्छा है, आजकल कुटिया का अर्थ बदल गया है। तो कुटिया बनेगी तो यहाँ पर पूजा का स्थान होगा, यहाँ पर अध्ययन का स्थान होगा, यहाँ पुस्तकें होंगी। तो ये सब कल्पना करता है और उसी घर में वो जाता है, बैठता है, सब कुछ करता है। और ये सारा प्रपंच कहाँ हो रहा है?
मन में हो रहा है। तो उस समय जो घर में बैठा था मैं, वो घर का एक हिस्सा था, घर उससे बाहर था, अलग अलग कमरे थे, लेकिन वो सारे कमरों में रखी हुई सारी चीज़ें, वो सब की सब, जब उसको होश आया कि अरे अभी तो घर और कुछ भी नहीं बना। महाराज, जब बहुत तीव्र इच्छा हो ना, तो ऐसे चिंतन होता है जैसे सचमुच में ये सब हो ही रहा है। तो जब उसको होश आती है तब ख्याल आता है कि ये तो केवल एक मनोराज्य था। तो आप चाहे स्वप्न का दृष्टांत लें, चाहे मनोराज्य का दृष्टांत लें, ये तो अनुभव होता है। हो सकता है किसी दिन इस सांसारिक प्रपंच से जाग जाएं। आज जो हमको सब चीज़ें बाहर मालूम पड़ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये सब अपने ही मन में मालूम पड़ने लगे। कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगत द्वैत रूपम और नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम, ये दोनों ही तरह के जो प्रपंच हैं किस में भास रहे हैं? बोले आत्मनि अध्यस्तम, ये आत्मा में अध्यस्त हैं। अच्छा, तो वहाँ दृष्टांत में दुर्गंधी अध्यस्त थी, यहाँ पर नाम रूप और कर्तृत्वादि अध्यस्त हैं। ठीक है, ऐसे मिलाना है। वहाँ पर चंदन के स्वाभाविक सुगंधि को प्रकट करने के लिए उसका घर्षण करना पड़ा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आत्मा के सत स्वभाव को प्रकट करने के लिए आत्मचिंतन रूपी घर्षण करना होगा। वो क्या प्रक्रिया है? बोलते हैं परमार्थ सत्यात्म भावनया। जो आत्मा का पारमार्थिक सत्य स्वभाव है, उस सत्य स्वभाव का निरंतर चिंतन करने से क्या हुआ? बोले त्यक्तम स्यात्। सघन आत्मचिंतन से गुरु की शरण में रह करके जब आत्मा के स्वाभाविक धर्म का प्राकट्य हुआ, तो उससे ये कर्तृत्व भोक्तृत्वादि जो अध्यास थे उनका त्याग हो गया। परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तम स्यात्। एवं ईश्वरात्म भावनया युक्तस्य। अब देखिए यहाँ पर, चूंकि श्रुति माता ने ईश शब्द दिया था, तो इसलिए ईश्वर और आत्मा इन दोनों को मिला देते हैं। तो बोलते हैं ये आत्मा ही ईश्वर है। ईश्वर आत्म भावनया, ईश्वरात्म भावनया माने कोई बोल सकता है? ब्रह्मात्मैक्य भावनया, एकत्व भावनया। दो शब्द दे रहे ना, ईश्वर आत्मा। ईश्वर माने ब्रह्म, आत्मा माने जीव। तो इन दोनों के ऐक्य का जब भावना हुई, भावना का अर्थ है चिंतन। एवं ईश्वर आत्म भावनया, जब ईश्वर आत्मा की भावना हुई तो क्या हुआ? बोलते हैं कि पुत्रादि एषणात्रय संन्यासः। तो महाराज, मनुष्य के जीवन में मुख्य रूप से 3 तरह की ऐषणाएं होती हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। ऐषणा माने इच्छा, कामना।
तो सबसे प्रबल कामनाएं हैं वो 3 कामनाएं ही हैं। पुत्रेषणा, गृहस्थ जीवन में है तो पुत्रेषणा है, संन्यास जीवन में होंगे तो शिष्येषणा होगी। हमने जो भी तो अब आप तो कह सकते हो कि भाई हम सन्यासी लोग हैं, किधर पुत्रेषणा है? तो पुत्रेषणा नहीं है, तो कुछ चेले बन जाए यही इच्छा रहती है। तो पुत्रेषणा है, वित्तेषणा है, जीवन को सिक्योर बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए धन चाहिए। और फिर जिस समाज में रहते हैं उसमें गुमनाम जीवन न होवे, है ना। लोकेषणा है, कुछ लोग हमारे हों जो हमारा सम्मान करते हों, और ये तो स्वाभाविक इच्छाएं रहती हैं आदमी के अंदर। तो ये जो ऐषणाएं हैं, इन ऐषणाओं का संन्यास हो जाता है। और इन ऐषणाओं का संन्यास हो जाने पर ही ईश्वरात्म भावना की साधना होती है। उन्हें ये नहीं चल सकता है कि एक तरफ हम इन ऐषणाओं की पूर्ति भी करते रहें और दूसरी तरफ ब्रह्मात्मिक के बोध की साधना भी करें। ये दोनों साथ साथ हो नहीं सकते हैं। तो पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास, जब पुत्र आदि ऐषणाओं का संन्यास होगा तभी ईश्वरात्म भावना होगी। और जिसमें ईश्वरात्मा की सिद्धि हो रही है, साधना कर रहा है, फिर वह कर्म का आश्रय नहीं ले सकता है। क्योंकि जब तक पुत्रादि ऐषणाएं हैं तभी तक कर्म का आश्रय है, क्योंकि इन ऐषणाओं की सिद्धि कर्म से होती है। अब मानो कि किसी ने इन ऐषणाओं का त्याग कर दिया, तो इन ऐषणाओं का त्याग हो जाने से फिर कर्म की भूमिका समाप्त हो गई। तो बोलते हैं युक्तस्य पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासः एव। तो जो ईश्वरात्म भावना की साधना करने वाला व्यक्ति है उसके लिए उचित ही है कि वह ऐषणाओं का त्याग कर दे। और ऐषणाओं का त्याग कर देने वाला ही इस चिंतन का अधिकारी है, और इस चिंतन का जो अधिकारी है उसका फिर कर्म में कोई अधिकार नहीं रह जाता है, न कर्मसु। इसलिए इस चिंतन के द्वारा ही त्याग की सिद्धि हो सकती है। मानो कि किसी ने ऐषणा का त्याग तो कर दिया लेकिन वो अध्यात्म चिंतन नहीं करता है, तब भी बात पूरी नहीं होगी, वो त्याग अधूरा रहेगा, वो पुनः आसक्ति पैदा हो सकती है। इसलिए तेन त्यक्तेन त्यागेन इत्यर्थः। श्रुति माता ने कहा है तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, तो उसका मतलब ये है कि ऐषणात्रय का त्याग करके फिर आत्मचिंतन करना चाहिए। ये तो साधना काल की बात है। और जब सिद्धि हो गई तो क्या हुआ? बोले सिद्धि हो जाने पर जिन चीज़ों की ऐषणा हो रही थी वो ऐषणाएं, उन ऐषणाओं के विषय बाधित हो गए। तो यहाँ पर 2 कोटि को ध्यान में रखना है। पहली कोटि क्या है? आत्मचिंतन के लिए ऐषणात्रय का त्याग करना पड़ेगा। ये साधना काल की बात होगी। फिर जब सिद्धि हो गई तो क्या हुआ? बोले आत्मा का जो स्वाभाविक धर्म है उसका साक्षात्कार हो गया।
और उसका साक्षात्कार होने से जो अध्यस्त प्रपंच था उस अध्यस्त प्रपंच का बाध हो गया। तो पहले तो हमें प्रयत्न पूर्वक त्याग करना पड़ा था। ऐसा थी मन में, लेकिन चूंकि हमारी प्राथमिकता में अध्यात्म चिंतन आ गया तो फिर हमने प्रयत्न पूर्वक उन ऐषणाओं का त्याग किया। लेकिन ज्ञानोपरांत क्या हुआ? बोले वो बाधित हो गई। तो अब जब बाधित हो गई तो फिर त्याग के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो साधना काल में प्रयत्न पूर्वक त्याग किया गया। और देखिए जो ये ऐषणाएं हैं, ये ऐषणाओं की जो सिद्धि है ना, ये तो शरीर आदि के तादात्म्य होने से ही होती है। शरीर आदि का यदि बाध हो जाए तो फिर पुत्र वित्त आदि की भूमिका ही नहीं रह जाती है। तो महाराज नाम रूपात्मक जगत जब बाधित हो गया, उसके बाद भी कोई उम्मीद करे कि अभी भी ये जगत का ख्याल रखें, उसकी आवश्यकता किधर है? देखिए दृष्टांत देते हैं, थोड़ा सा अटपटा है। बोले नहीं त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा आत्म संबंधितायाः अभावात् आत्मानं पालयति। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने पुत्र का त्याग कर देता है, त्यक्तो त्याग कर दिया, संबंध विच्छेद हो गया। अब पुत्र का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीब का संबंध होता है। आगे भृत्य भी बोल देते हैं। सेवक भी महाराज बहुत सेवा करे तो पुत्रवत हो जाता है ना, उससे भी प्रेम हो जाता है। तो बोलते हैं पुत्रो भृत्यो वा, भृत्य माने सेवक, नौकर। तो मानो कि पुत्र या सेवक का त्याग कर दिया और या तो उसकी मृत्यु हो गई। तो अब जो त्यक्त पुत्र है उसके साथ में संबंध विच्छेद हो गया। अब संबंध विच्छेद हो जाने के बाद भी क्या वो उसका पालन पोषण करेगा? नहीं। नहीं त्यक्तो मृतः पुत्रो, त्यक्त है या मृत है, पुत्रो वा भृत्यो वा आत्म संबंधितायाः अभावात्। अब उसके साथ में जो आत्म संबंधी जो भाव था वो नहीं रहा, उन्हें संबंध का निवारण हो गया। तो संबंध का निवारण हो जाने के बाद आत्मानं पालयति, वो फिर उसका पालन करेगा क्या? शुरू में आया है न, ठीक, न शुरू में आया था, वो यहां आकर के जुड़ेगा। त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा आत्म संबंधितायाः अभावात् आत्मानं न पालयति। वो फिर उसके पालन की चिंता नहीं करता है। ठीक इसी तरह से जिसकी दृष्टि में जगत बाधित हो गया और जगत में शरीर को भी गिन लेना, ठीक है, तो शरीर भी बाधित हो गया। तो अब उनकी दृष्टि में अगर शरीर बाधित हो गया तो अब उस शरीर के पालन के लिए वो चिंता नहीं करेगा। अब जिन शिष्यों को उस शरीर की जरूरत है वो करें, ठीक है ना, लेकिन वो स्वयं संबंध विच्छेद हो गया। जब आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हुआ तो जो अध्यस्त संबंध थे उनका विच्छेद हो गया, बाधित हो गए, माने मर गए, सीधे सीधे सत्ता शून्य हो गया। तो अब जो सत्ता शून्य प्रपंच है उसके पालन की चिंता वो नहीं करेगा।
तो श्रुति माता ने ये क्यों कहा कि भुंजी था? श्रुति माता ने क्या कहा था? तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो अब जब सारा शरीर आदि ही बाधित हो गया तो फिर भोग किस लिए? ये प्रश्न आएगा ना। तो भुंजी था का अर्थ क्या करें? बोलते हैं भुंजी था का अर्थ है अपने स्वरूप में अवस्थान कर जाना। अपने आत्म आनंद का भोग करना। अगर भोग शब्द बोलना ही है तो आप बोल सकते हैं अपने निज स्वरूप का जो आनंद है उस आनंद का उपभोग करना। अन्यथा तो ये दोनों ही बातों की संगति ही नहीं लगेगी। क्या? एक तरफ त्याग भी करो और दूसरी तरफ श्रुति माता ने एक ही साथ दो शब्द बोले, त्यागेन भुंजी था। अरे भाई जब त्याग ही हो गया तो फिर भोग किसका होगा? और भोग हो रहा है तो फिर त्याग कहाँ हुआ? तो इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि जब शरीर आदि का त्याग हो गया तो न पालयति अतः त्यागेन इति अयमेव वेदार्थः। इसलिए वेद का अर्थ ये है, वेद का तात्पर्य ये है कि शरीर आदि को बाधित कर देना ही त्याग कर देना है। फिर भुंजी था का अर्थ क्या करें? तो आगे व्याख्या देते हैं। भुंजी था पालये था। पालन करें। कैसे पालन करें? बोले एवं त्यक्त एषणः त्वं मा गृधः गृधिं मा कांक्षाः कार्षिः धन विषयम्। तो जब ऐषणाओं का त्याग हो गया तो फिर अब किसकी कामना करोगे? कामना तो जो होती थी वो नाम रूपात्मक जगत की ही होती थी, और नाम रूपात्मक जगत का बाद हो गया। तो अब मागृधा श्रुति माता ने कहा कि पुनः लौट करके तो उसकी कामना नहीं करना। गृधिम मां आकांक्षा। गृधि का अर्थ करते हैं आकांक्षा। गृधि शब्द श्रुति का है, भगवान भाष्यकार का शब्द है आकांक्षा। तो गृधि माने श्रुति कह रहे हैं कि आकांक्षा मां कुरु। मां माने नहीं, किस चीज की? तो बोलते हैं कार्षि ही मां कार्षि ही, उसकी आकांक्षा मत करो। किसकी? बोले धन विषयाम, धन संबंधी पदार्थों की आकांक्षा मत करो। अब इसमें दो कोटियों को ध्यान में रखना है, एक साधक कोटि और एक सिद्ध कोटि। साधक कोटि में यह है कि उसको जो भी साधना में रुकावट डालने वाली ऐषणाएं हैं, धन आदि की कामना है, उसका प्रयत्न पूर्वक त्याग करना। और सिद्ध कोटि में वो बाधित हो जाने से त्याग सहज हो गया। तो एक जगह त्याग करना है और एक जगह त्याग हो जाता है, ये दो स्थितियां हैं। तो बोलते हैं कि जिस समय पर साधन काल में त्याग के लिए प्रयत्न कर रहे हो, उस समय पर यह चिंतन करना चाहिए कस्यस्विद धनम, जिस धन की मैं निरंतर लालसा कर रहा था, ये धन असल में है किसका? महाराज ये जो नोट होती है ना, ये किसी के प्रति लॉयल नहीं होती है। आज आपके जेब में है, कल किसी और के जेब में है, परसों किसी और के जेब में है। और जेब में जब तक रहती है तो बोलती रहती है कि जल्दी जल्दी निकालो।
आदमी बाजार में घूम रहा हो और जेब खाली हो तो बड़ा निश्चिंत, बड़े आनंद में रहता है। बाजार में जो चित्र विचित्र दुकानें हैं उनका सौंदर्य बोध उसको प्राप्त होता है ना। और महाराज जेब में अगर पैसा हो, जेब भरी हुई हो, तो जेब में से पुकारता रहता है, मुझे कब निकालोगे, मुझे कब निकालोगे। वो आपके पास रहने को तैयार नहीं है। इतनी मेहनत से आपने उसको कमाया था, इतनी मेहनत करके अर्जित किया था, और वो आते ही ये कहने लगता है कि मुझे जाना है। बताओ, कस्य स्विद्धना। हाँ, कुछ दे के जाता है वो ठीक है, लेकिन चला तो जाता ही है। तो आज तक किसी ने ये दावा नहीं किया कि मेरा है, मेरे पास ही रहेगा। पास में रहता है तब तो निरर्थक रहता है। सार्थकता तब सिद्ध होती है जब चला जाता है, और जब चला ही गया तो काहे का सार्थक हुआ। श्रुति माता कहती है कस्य स्विद्धनम। और ज्ञान की दृष्टि से क्या है, जब ज्ञान प्राप्त हो गया, आत्मा आनंद में मग्न हो गया, तो धन निरर्थक हो गया। अब वो अपना है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानी की दृष्टि से धन अपना है नहीं, और वो कहे कि चलो ईश्वर का है। अरे ईश्वर को क्या पड़ी है धन संग्रह करने की, वो पहले ही अपने आनंद स्वरूप में मग्न है। ठीक है, तो फिर किसका है, पता नहीं किसका है। अरे भाई, जो चीज मिथ्या है वो किसकी होगी, चाहे आप अधिकार करो चाहे कोई दूसरा अधिकार करे। इसलिए श्रुति ने आक्षेप किया कस्य स्मित धनम, ये धन किसका है। बाधित हो गया तो सत्ता शून्य हो गया। कस्य स्मित धनम, कस्यचित परस्य स्वस्य वा, ये पराये का है कि अपना है। बोले तो कैसे निर्णय करें किसका है। भाई जिसको जरूरत होती है उसी का होता है। तो आप कहने को कह लो कि आप तो अब ज्ञानी हो गए तो आपका तो आपको जरूरत है नहीं, इसलिए क्या करो। बोले अब जो अकाउंट है वो हमारे नाम पर। हमारे नाम पर कर दो, ठीक है। तो ये स्वस्य अपना है या पराया है, ये अरे जब वो है ही नहीं है तो फिर अपना पराया का सवाल किधर है। जब तक महत्व बुद्धि थी, देखिए जो कामना का जन्म होता है ना, ये कामना के जन्म की 2-3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि कामना उसी वस्तु की होगी जिस वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि हो। और महत्व बुद्धि का जन्म तब होता है जब इस बात का एहसास हो कि वो वस्तु हमें सुख दे सकती है ना। ऐसे किसी वस्तु की कामना पैदा करके दिखाओ जिसके प्रति सुख बुद्धि ना पैदा हुई हो। और सुख किसको चाहिए, शरीर को, इंद्रियों को, मन को। तो जो बाह्य वस्तुएं हैं वो इन्हीं को सुख दे सकती हैं, और महाराज आपने इनका बाध कर दिया। तो एक तो उस बाह्य वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है। और तीसरी चीज, वो हमारे पहुंच के अंदर है। ऐसी किसी वस्तु की कामना नहीं होगी जिस पर जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते।
जो हमारे दायरे में है उसी की कामना होगी। बोले मुझे तारे इकट्ठे करने की कामना है। आसमान में जो तारे छिटके हुए हैं, एक दिन कामना पैदा हुई है क्या? बोले इन सभी को समेट लूं अपने घर में। बड़े चमक रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। नहीं, तो कामना के लिए वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि और प्राप्त करने की सामर्थ्य की अनुभूति, ये चीजें हैं, तब किसी वस्तु के लिए कामना का जन्म होता है। अब आत्मज्ञानी की दृष्टि से विचार करें, जिसको आत्म सुख मिल गया उसके लिए उससे पृथक और कोई चीज महत्व की रही ही नहीं, और सुख उसको अपने स्वरूप में प्राप्त है। इसलिए बाहर से कोई वस्तु सुख दे सकती है ये भी जरूरत नहीं है। और जिसको परम आनंद मिल गया है उसको सब कुछ मिल गया, तो अब कुछ पाने के लिए अलग से जरूरत नहीं है। इस स्थिति में फिर वह तो धनम मां कार्षी, फिर वहां पर श्रुति माता कहती हैं उसके अंदर धन आदि की कामना ही पैदा नहीं होती है। कस्य, कस्य का अर्थ किया स्वस्य परस्य व स्वित, स्वित शब्द आया था वहां पर। भगवान कहते हैं जो स्वित शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निपात है। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उनको बोला जाता है निपात। जैसे उपसर्ग प्रत्यय आदि होते हैं ना, उसी तरह से निपात होते हैं। तो निपात का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, वो केवल छंद पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से श्रुति में आया हुआ जो स्वित शब्द है उसका अपना कोई अर्थ नहीं है, वो केवल छंद पूर्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा भगवान भाष्यकार बोलते हैं। स्वित इति अनर्थको निपातः, ये जो स्वित है ये अनर्थक निपात मात्र है। अथवा मां गृधः, तो जो गृधि है उसको मना करने के लिए, थोड़ा और वजनदार बनाने के लिए, मां को वजनदार बनाने के लिए स्वित शब्द का श्रुति माता ने प्रयोग किया। कस्मात, धन की आकांक्षा क्यों ना करें? तो बोलते हैं कस्य स्वित धनम इति आक्षेपार्थः। श्रुति माता ने जो आक्षेप किया है कि ये धन किसका है, तो आक्षेप क्यों किया है? बोले कस्य न कस्यचित धनम अस्ति। श्रुति ये बताना चाहती हैं कि यह धन किसी का भी नहीं है। तो जब धन ये किसी का भी नहीं है तो आपका भी नहीं है। तो जो आपका नहीं हो उस पर आप गिद्ध दृष्टि क्यों रख रहे हो? इसलिए यद गृद्धि है, तो भाई अपनी कोई चीज होती या अपने दायरे की चीज होती तो फिर भी उसको पाने की कामना करते। जब वो अपनी भी नहीं है और किसी और की भी नहीं है तो फिर पाने की कामना क्यों करना? ये बात ऐसी ही है जैसे कि मृग मरीचिका में दिखने वाला जो जलाशय है, अब कौन दावा करे कि ये जल किसका है? जल तो दिख रहा है लेकिन किसका है, कौन कहे? बोले नहीं मेरी जमीन पर है वो जलाशय, वो मेरा है। चलो भाई ठीक है, अपना बना लो। तो ये स्थिति, इसलिए कस्य चित धनम अस्ति यद गृध्येत न, ये धन किसी का भी नहीं है। अरे धन है ही नहीं है तो किसी का होने का सवाल किधर है? इसलिए उसकी कामना भी नहीं होगी। अंततः निर्णय क्या हुआ?
बोले आत्मा एव इदम सर्वम। ये इस पूरे मंत्र की अंतिम निष्पत्ति है। क्या? आत्मा एव इदम सर्वम इति, इन्वर्टेड कामा में ये वाक्य है। इदम सर्वम किमस्ति? बोले आत्मा एव, आत्म वस्तु ही इदम रूप जगत के रूप में प्रतीत हो रही है। इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम, इस ईश्वर भावना से जो नाम रूप था उसका त्याग हो गया। अतः आत्मनः एव इदम सर्वम आत्मैव च सर्वम, यह नाम रूप आत्मा से ही पैदा हुआ है। और इससे भी सुंदर वाक्य ये है कि ये नाम रूप कुछ और नहीं, आत्मा ही है। तो दो वाक्य देते हैं, आत्मनः एव इदम सर्वम। आत्मनः मतलब आत्मा से। तो जब तक हमको जगत आत्मा से भिन्न दिखता है तो क्या कहता है आदमी, ये जगत पैदा हुआ है आत्मा से। जैसे कोई कहे कि घट पैदा हुआ है मिट्टी से, तो पहला वाक्य बनेगा मिट्टी से घट पैदा हुआ। उससे बेहतर वाक्य क्या है? मिट्टी ही घट रूप में दिख रही है। तो ये वाक्य बोलते हैं आत्मनः एव इदम सर्वम। इदम सर्वम कुतः, कहाँ से पैदा हुआ? बोले आत्मनः। फिर बोलते हैं आत्मैव च सर्वम, ये सब कुछ क्या है? बोले आत्मा ही है। अतः मिथ्या विषयम गृधिम मां कार्षि, इसलिए जो मिथ्या औपाधिक जो अनुभूतियां थी उसकी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, और केवल अपने अखंड आत्मस्वरूप का बोध होगा। उस आत्मस्वरूप के बोध में निरंतर जगे रहना ही पालयति भुंजी था शब्द का अर्थ है। तो इस तरह से यहाँ इस मंत्र के चारों पदों की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर देते हैं। एक संक्षिप्त स्मृति अगली कक्षा में करेंगे, फिर अगले मंत्र में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।